हाय फ्रेंड्स, युवा साथियों, जय श्री राम। मैं विजय सिंह गौड़ CFA फ्रॉम मुंबई निमाड़। आप सभी जानते हैं मैं सामाजिक मुद्दों को बड़े स्तर पे उठाता हूं और सरकारों से बड़े स्तर पे उन्हें सुलझाने के लिए मांग करता हूं। आज मैं एक दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आया हूं। आपको ज़रूर ये कहानी, ज़रूर ये दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत ही निर्दयी दिल से की हुई, सूझबूझ के साथ की हुई बड़ी दुर्घटना आपके साथ सामने लेके आया हूँ मैं। अंत तक बने रहें, ज़रूर देखें और शेयर करें, कमेंट करें और अन्य ग्रुप्स में भी डालें। दोस्तों, कितना गर्व होता है कि हमारी लड़की डॉक्टर है, MD है, MS है। एक ऐसी कहानी कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक एक प्रतिभाशाली डॉक्टर, MD कहें या MS कहें, ट्रेनिंग पे रहती है। उसकी नाइट ड्यूटी होती है और उसके साथ दर्दनाक घटना होती है। उस दर्दनाक घटना में सर्वप्रथम उसकी बॉडी को 4th फ्लोर के ऊपर नंगा फेंक दिया जाता है। दिस इज अ न्यूड बॉडी। आप समझिए, उसके साथ जब रेप होता है, बलात्कार होता है, उस समय वो बहुत साहस करती है कि उसके साथ ये ना हो। वो बहुत उसका विरोध करती है। उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर कहीं चोटें आती है और उसके पीछे गर्दन की हड्डी कहें या पीठ पे जो एक हड्डी होती है वो टूट जाती है। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होती है। अब देखिए, एक प्रतिभाशाली एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लेती रहती है, बहुत बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ पे हॉस्पिटल को मंदिर माना जाता है, जहाँ पे कई लोगों की जान बचाई जाती है, वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेती है। वहाँ पे सिक्योरिटी, सेफ्टी की ये हालत है कि एक मासूम लड़की का बलात्कार होता है, उसके शरीर पे कहीं चोटें आती है, उसका मुंह दबा दिया जाता है और मार के उसे नंगा 4th फ्लोर पर फेंक दिया जाता है। आप सोचिए, न कोई CCTV कैमरा है क्या, न कोई सेफ्टी है, न सिक्योरिटी है। जैसे ही यह बात पूरे कलकत्ता में फैलती है, पूरे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में फैलती है, यह पूरे पश्चिम बंगाल में हाहाकार मच जाता है। बिल्कुल स्वाभाविक मच जाता है। सारे लोग रोड पे आ जाते हैं, सारे डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल स्टाफ्स, पूरे पश्चिम बंगाल के लोग रोड पे आते हैं और न्याय की बात करते हैं। प्रथम चरण में पुलिस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसके साथ रेप होता है, लेकिन घर वाले यही कहते हैं कि उसके साथ रेप हुआ है। फाइनली जब मेडिकल रिपोर्ट्स आती है, पश्चिम बंगाल के CM के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर, वहाँ की बीजेपी अपोजिशन में है, बीजेपी और सारे डॉक्टर, सारे स्टाफ मिलकर इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि पश्चिम मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता है कि यह केस फास्ट ट्रैक पे जाएगा और जल्द निर्णय होगा। और यदि अगर अपराधी जिस एक शंका के बेस पे जिस अपराधी को पकड़ा, यदि अगर वो अपराधी पाया जाता है तो संभवतः हम उसे फांसी की सजा देंगे। इस संभवतः वर्ड पे मेरा टेक रहेगा। मैं अभी आने वाला हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि भैया, मैंने इस वीडियो के माध्यम से कई महिलाओं को देखा कि ये हमारी नाइट ड्यूटी होती है, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। और सर्वप्रथम तो हमें न्याय चाहिए इस मामले में। नंबर 1, सर्वप्रथम हम 3 बातों पर बात करेंगे। न्याय हो, मैंने पहले भी अपने मध्य प्रदेश केस में भी कहा था, बुरहानपुर वाले केस में भी कहा था, आंध्र प्रदेश के केस में भी कहा था और अब इस केस में भी कह रहा हूँ कि भैया ये केसेस फास्ट ट्रैक पे दिए जाएं, नार्को टेस्ट भी किया जाए, लेकिन 7 दिन के अंदर इस परिणाम पे निकलकर बिल्कुल इसको कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी दी जाना चाहिए और इसके द्वारा जो भी प्रॉपर्टीज बनाई जाती है उसे तत्काल डिस्ट्रॉय किया जाना चाहिए, तत्काल। मैं विजय सिंह गौड़ CFA न केवल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से अनुरोध करना चाहूँगा, लेकिन सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे केसेस को सिर्फ फांसी पे दिए जाना चाहिए। हमारी माता बहनों की कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दैट। प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसे, मैंने अपने सारे वीडियोज़ में ये बातें कही है कि ऐसे सारे केसेस को फास्ट ट्रैक केस में लिया जाना चाहिए और फांसी की ही सजा दी जाना चाहिए। साथ में जो भी और बाकी बुलडोज़र
ऐसे केसेस में बुलडोजर भी चलाया जाना चाहिए। अब बात आती है, कहीं महिलाओं ने, नर्सेस, डॉक्टर्स, अदर स्टाफ्स नाइट में ड्यूटी करते हैं, अन्य डिपार्टमेंट्स के लोग भी नाइट में ड्यूटी करते हैं। जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ पश्चिम बंगाल, जब वहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो सकती है और उसके कोई रिकॉर्ड या अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा जाता है, तो आप समझिए कि इनसाइड्स जो हिंटरलैंड है या जो रूरल एरिया होता है, वहाँ पे आप किस तरीके से सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड कराएंगे। मैं सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से, हमारे देश के गृह मंत्री जी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा, जिस तरीके से माता बहनों के वोट लिए जाते हैं और जिस तरीके से उनके सम्मान की बात कही जाती है, आप लोगों को वास्तव में सम्मान देना चाहिए, दिलवाना चाहिए। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, सर्वप्रथम न्याय दे इस केस में। निर्भया कांड बहुत बड़ा था, ये भी वैसे ही कांड है। सर्वप्रथम न्याय दे इस डॉक्टर ट्रेनी को, इस मासूम लड़की को। उसके बाद में एक ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए, ऐसे न्यू लॉ लेके आए जिसमें महिलाएं अपने आप को सेफ और सिक्योर फील कर सकें। और ऐसे केसेस में सिर्फ फांसी की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट ही होना चाहिए। और फिर से अनुरोध करूंगा कि पूरे प्रदेश स्तर पर, पूरे देश स्तर पर शांतिपूर्ण इस घटना का, इस निर्दयी घटना का विरोध हो और साथ में न्याय की बात कही जाए। थैंक यू। विजय सिंह गौड़, CFA फ्रॉम मुंबई। आशा करता हूँ ऐसे केसेस नहीं होंगे और सरकारें ऐसे केसेस पे बिल्कुल एक्शन ले। थैंक यू। विजय सिंह गौड़, CFA फ्रॉम मुंबई, अभापुरी।